कल शाम आया था कराची से कल शाम आया था इसी के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए। तो जाहिर सी बात है सबको शामिल होना चाहिए इसमें जद्दोजहद में। पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद है, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए, आप लोगों के लिए, और पाकिस्तान में जुडिशरी की आज़ादी के लिए कि जिस तरह से 26 अमेंडमेंट के बाद गला घोंटा गया है और जो हालत इस वक्त हमारी जुडिशरी की है जहाँ से इंसाफ नहीं मिल सकता, तो जाहिर सी बात है अब उस मौके पर किसी को तो आगे निकलना है, आवाज़ तो उठानी है, उस जद्दोजहद में शामिल तो होना है। और फिर जिस तरह से इलेक्शन को लूटा गया है, वो तमाम चीज़ें जो हैं उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को या इंडिविजुअल्स को जो समझते हैं कि पाकिस्तान का में 1973 का आइन रिस्टोर होना चाहिए अपनी असल सूरत में, जो 18th अमेंडमेंट के थ्रू ये जो आजकल रूलिंग पार्टीज बैठी हुई इन्होंने ही किया था, और वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था उसकी जो प्रिंसिपल्स थे उसको रिस्टोर करने के लिए सिंपल सी बात है। लोग पूछते हैं कि किस तरह से आगे जाना चाहिए, कि आइन को फॉलो करें, इलेक्शन कमीशन को बहाल करें ताकि वो लोग आए वो उस किस्म का इलेक्शन करा सकें। 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम ने इस हुकूमत को जो इस वक्त रूल कर रही है इनके पास कोई मैंडेट नहीं। मैं तो पहली दफा आया हूँ, जो सुना था वैसी कैफियत है कि दरवाजे बंद होते हैं। अब देखें लीडर्स आएंगे, जो मेन लीडर्स हैं वो आके क्या बात करते हैं और किस तरह से होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ सारी तहरीक इंसाफ सर एक एक जिद्दोजहद, आप जिद्दोजहद की बात कर रहे हैं कि जिद्दोजहद हम कर रहे हैं, तो पहले भी आप एक जिद्दोजहद करते रहे हैं कि आपकी तरजीहात बदल गई हैं या उनकी तरजीहात बदल गई हैं? सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे थे ना, हमें तो आगे लगाया था कि सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, और वो सिविलियन बालादस्ती की जंग हम तो लड़ रहे थे, मैं तो वहीं खड़ा हूँ। अगर ये मुझे बता दें कि वोट को इज्जत दो को उन्होंने नारा बंद किया है, उस नारे के जितने कैसेट टेप्स थे उसको एक बड़े से संदूक में डाल के ताला लगा के उन्होंने पिंडी भिजवा दिया। तो भाई हमारा क्या इसमें कसूर है? मैं तो वहीं खड़ा हूँ। मुझे एक चीज बता दें कि प्रिंसिपल के हवाले से कि जी मैंने चेंज किया हो, तो जो मैं वही कह रहा हूँ कि जिस जद्दोजहद की बात मियां नवाज शरीफ कर रहे थे, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN कर रही थी, या MQM, ये जो भी आजकल कोalition में है, रूलिंग कोalition में है, उसी की वो भी उस वक्त बात करते थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने। 2018 के इलेक्शन के खिलाफ आप निकले थे ना, तो 2024 में तो उससे 100 टाइम्स ज्यादा धांधली हुई है। टोटल की टोटल ही मैंडेट छीन लिया गया, मतलब चोरी टोटल आपने जब कर ली है तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में ज़खायर हैं और तेल पाकिस्तान मिल के निकालेगा इंडिया के साथ, और भारत को भी एक टाइम पाकिस्तान फरोख्त करेगा। आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान के साथ मेरा ख्याल है जो असल असल चीज थी वो अभी तक फैक्ट्स आए नहीं है कि ट्रेड डील क्या है, टैरिफ क्या होगा, वो जो जो जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ये तो ऑयल एक्सप्लोरेशन के हवाले से उसमें भी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने एक सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट पढ़ा है, उसके हवाले से तो अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अमेरिका डिसाइड करे कौन सी ऑयल कंपनी जो है पाकिस्तान में आके ऑयल एक्सप्लोरेशन करेगी। तो जाहिर सी बात है वो तो तमाम चीज़ें अभी आएंगी सामने, पता चलेंगी तो डिटेल्स आएंगी, उसी वक्त कमेंट कर सकते हैं। बट हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है हमें क्या टैरिफ मिला है, जिस पर बातचीत तो हो रही थी, और आगे जाके जो भी कंक्लूड होगा। देखें इसमें दो डिफरेंट चीज़ें हैं, हम ऑपोजिशन में हों या हुकूमत के साथ हों, ये तमाम पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबसे अच्छी डील मिले ताकि पाकिस्तान की मीशत आगे बढ़ सके। सर कॉन्फ्रेंस में तो आपने शिरकत कर लिया, अब आगे 5 अगस्त को एक बड़ी तहरीक वो भी अपोजिशन की होने जा रही है, महमूद खान अचकज़ई के हाथ में, तो उस पर आपका क्या लाएमल है? क्या शिरकत करेंगे, कहीं पे लीड करेंगे कुछ? जो भी आज या कल फैसला होगा कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है 5 अगस्त की, महमूद अचकज़ई साहब और दूसरे साथी जो भी फैसला करें उसके साथ हम अमल करेंगे। एक नाहरियों का सिलसिला शुरू हो गया, आज भी कहा जा रहा है 2 अपोजिशन लीडर्स को फैसलाबाद से फैसला आना है और हो सकता है वो नाअहल हो जाए। पूरी की पूरी मैं कहता हूँ एक दफा बैठ के ना, एक दफा बैठ के स्पीकर साहब, दोनों स्पीकर नेशनल असेंबली के, पंजाब असेंबली के और इलेक्शन कमीशन बैठ के सबको डी नोटिफाई कर दें और सारे अपने लोग लेके आ जाए, उससे फर्क क्या पड़ेगा? 26वीं अमेंडमेंट भी तो कर ली थी, 27वीं भी कर लेंगे, 28वीं भी कर लेंगे।